हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु राज और मैं आपको आज के वोकैबुलरी बूस्टर के लेसन में स्वागत करता हूँ। ये स्लाइड मेरे बारे में है और आप इसको पढ़ सकते हैं। आज का पहला वर्ड है फ्यूरोर। इसका मीनिंग है जनरल आउटबर्स्ट ऑफ एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, कंट्रोवर्सी या उसके जैसा कुछ और। आउटबर्स्ट मतलब जो आप अचानक से चीखते हैं या अचानक से जंप करते हैं किसी खुशी के कारण, किसी कारण मतलब खुशी के कारण या फिर एंथुजियाज्म के कारण या किसी कंट्रोवर्सी के, अरे ये कैसा हो गया, ये तो मैंने कुछ किया ही नहीं। वैसे उस बिहेवियर को एक फिरौर बोल सकते हैं। सिनोनिम्स हैं फ्रेंजी, अप्रोर या कमोशन। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगेगा पर ध्यान से पढ़िए सेंटेंस, आप समझ जाएंगे। बट इफ़ शी ब्रेक्स अ साइलेंस एंड सेज एनीथिंग एट ऑल अबाउट द फ्यूरोर इट कुड टेक ऑन अ मोर सीरियस यू। तो हम किसी ऐसी औरत के बारे में बात कर रहे हैं, किसी लेडी के बारे में बात कर रहे हैं जिसको बोला जा रहा है कि अगर वो चुप नहीं रही और उसने कुछ और बोला इस फ्यूरोर के बारे में, जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में उसने कुछ बोला, तो हो सकता है कंट्रोवर्सी और सीरियस यू मतलब और सीरियस मोड, या यू का लिटरल मीनिंग होता है कलर, मतलब और सीरियस हो सकती है। ये जो भी फिरौर चल रहा है, जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, उसको बोलो कि वो शांत रहे। उसने अगर कुछ बोला तो ये कंट्रोवर्सी और ख़राब हो सकती है, बात और बिगड़ सकती है। आज का दूसरा वर्ड है वेरिटेबल। इट मीन्स बीइंग ट्रूली और वेरी मच सो, मतलब असलियत में या किसी बात को एक्सप्रेस करना है और उस पर मतलब स्ट्रेस देना है, तब हम यूज़ करते हैं। सिनोनिम्स है रियल, जेन्युइन और अटर। आप एग्जांपल देख के और समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द अर्ली 1970s विटनेस्ड अ वेरिटेबल प्राइस एक्सप्लोजन, मतलब जो ये 1970 का जो डेकेड था उसमें एक वेरिटेबल प्राइस एक्सप्लोजन, मतलब ट्रू प्राइस एक्सप्लोजन देखने को मिला था। आज का थर्ड वर्ड है बॉक। बॉक मीन्स टू स्टॉप शॉर्ट एंड स्टबर्नली रिफ्यूज टू गो ऑन। सिनोनिम्स में ऑब्स्ट्रक्ट और इम्पीड, मतलब आगे बढ़ने से मना कर देना, या कुछ ऐसा काम आप करने जा रहे थे उसके बाद आपने कहा कि नहीं मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं करूँगा, तो उसे बॉकिंग कहते हैं। सिनोनिम्स तो हैं ऑब्स्ट्रक्ट और इम्पीड, ठीक है। आज का इसका सेंटेंस देखते हैं। ही बॉक्ड एट मेकिंग द स्पीच, मतलब पहले उसने कहा था कि मैं स्पीच दूंगा, जब टाइम आया या बाद में उसने मना कर दिया कि नहीं मैं स्पीच नहीं दे सकता, नो, ठीक है। अगला वर्ड है चेरूबिक। इट मीन्स हैविंग अ प्लम्प, प्रेटी या इनोसेंस। तो सिनोनिम्स हैं एंजेलिक और एडोरेबल। यूजली ये बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर शर्मा's डॉटर हैज़ अ चेरूबिक फेस एंड अ डैजलिंग स्माइल, मतलब परी जैसा चेहरा है इसका, बहुत प्यारी है और प्लम्प है, प्रिटी है, तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। आज का फिफ्थ वर्ड है स्नब। इट मीन्स टू ट्रीट विद डिस्डेन और कंटेम्प्ट, स्पेशली बाय इग्नोरिंग। सो किसी को स्नब करना मतलब उसे नफ़रत के मारे उसको इग्नोर करना और उसको उससे बात नहीं करना, उसकी जो भी उसकी बात है रिस्पॉन्ड नहीं करना, उसे स्नबिंग कहते हैं। सिनोनिम्स हैं डिसरिगार्ड और इग्नोर। फॉर एग्जाम्पल, द जनरल स्नब्ड ईच एंड एवरी सजेशन हिज सबऑर्डिनेट्स गेव। जो उसके जूनियर्स थे, सबऑर्डिनेट्स थे, उन्होंने वो उसको सजेशंस दे रहे थे कि सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं, बट जो जनरल था वो काफ़ी वैसा इंसान था जो उसने बात नहीं मानी, किसी को सबको चुप करा देगा, नहीं मैं जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है और तुम लोग शांत रहो, तो उसने उनको स्नब कर दिया। आज का सिक्स्थ वर्ड है ईयंस। इट मीन्स एन इनडेफिनेटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या फिर एज, बहुत ही लंबा टाइम। अगर एस्ट्रोनॉमी की लैंग्वेज में बात करें तो इसका एक्चुअली मीनिंग होता है 1 बिलियन ईयर्स। तो एनी वे काफ़ी लंबा टाइम है, तो आप फिर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे इट हैज़ बिन ईयंस सिंस वी हैव विजिटेड दैट रेस्टोरेंट। पे ईयंस मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, ज़रूरी नहीं है 1 बिलियन साल हुआ उस रेस्टोरेंट में जाए, बट एक तरह से एक्सप्रेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं आप इसको कि काफ़ी टाइम हो गया है उस रेस्टोरेंट में गए हुए। आज का सेवन्थ वर्ड है एक्रिड। इट मीन्स एक्सट्रीमली और शार्पली स्टिंगिंग और बिटर, एक्सीडिंगली कॉस्टिक। सो कुछ ऐसी चीज़ जो काफ़ी दर्द पहुंचाए या बहुत चुभे, उसे एक्रिड जैसे एक्रिड रिमार्क्स होते हैं, एक्रिड कमेंट्स होते हैं। और सिनोनिम्स हैं पंजेंट और स्टिंगिंग। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड अ हैबिट ऑफ ट्रीटिंग हिज जूनियर्स विद कंटेम्प्ट एंड सेइंग एक्रिड थिंग्स अबाउट देम। सो जो ये कोई सीनियर था उनका, वो उनको कंटेम्प्ट मतलब हेट्रेड की भावना से देखता था और उन पे कमेंट्स पास करता था, तीखे और चुभने वाले कमेंट्स पास करता था। आज का एट्थ वर्ड है एग्जॉर्टेशन। इट मीन्स टू अर्ज, एडवाइज और कॉशन अर्नेस्टली या फिर एडमोनिश अर्ज किसी को। एग्जॉर्टेशंस मतलब मेरे एडवाइसेस, या मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जॉर्टेशंस पास कर रहा हूँ या एग्जॉर्ट कर रहा हूँ कुछ करने के लिए। सिनोनिम से एनकरेज या स्पर। फॉर एग्जाम्पल, हिज एग्जॉर्टेशंस वर ऑफ नो यूज़ बिकॉज जैक हैड ऑलरेडी मेड हिज माइंड। तो
उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, जैक को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि को जो उसका दोस्त है उसको एग्जॉर्ट मतलब सजेशंस दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, क्योंकि उसका जो जैक है उसने पहले ही अपना दिमाग बना लिया था कि नहीं मुझे ये तो करना है। तो उसको जितने भी सपोर्ट मिल रहा था, जो भी उसको एडवाइस दे रहा था उसका दोस्त, उसको नहीं सुनना था, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था उसके एग्जॉर्टेशन से। आज का 9th वर्ड है, आज का फॉरेन यानी आज का फॉरेन करेंट का वर्ड है कावियार टेम्पटोर। ये एक लैटिन वर्ड है। इट मीन्स इसका लिटरल मीनिंग होता है लेट द बायर बी वेयर, ठीक है। सो इसका हम पढ़ते हैं, इसका मीनिंग लेट द प्रिंसिपल दैट द सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स क्वालिटी अनलेस इट इज़ गारंटीड इन अ वारंटी। मतलब आप कुछ भी खरीदते हैं ना तो उसको ध्यान रख के खरीदिए कि जब तक उसकी कोई गारंटी नहीं है या कोई वारंटी नहीं है तब तक जो बेचने वाली है उसकी कोई कोई गारंटी नहीं लेगा, वो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, ठीक है। तो अगर ख़राब भी हुआ तो आप पछताएंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं। I learned what caveat emptor meant the hard way when I bought a bike that never seemed to work right. So बिना वारंटी के उसने वो बाइक खरीदी थी उससे, बट वो अब ढंग से चलती नहीं थी, तो अब वो वापस शॉपकीपर के पास भी नहीं जा सकता। तो द बायर हैज़ टू बी वेयर अबाउट ऑल दिस, ठीक है। आज का लास्ट वर्ड है प्लेंटिव। इट मीन्स एक्सप्रेसिंग सॉरो और मेलनकली यानी और मोर्नफुल, मतलब काफ़ी उदास। नेगेटिव वर्ड है उदास। उदासी आप किसी से एक्सप्रेस करते हैं या मोर्नफुल बिहेवियर, उसे प्लेंटिव अप्रोच या प्लेंटिव एक्सप्रेशन कहते हैं। इससे आपको सेंटेंस बनाने हैं। और आज का कोट है डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। सो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपके सामने वाला एक दिन में एक बुक पढ़ रहा है, एक दिन में 2 बुक पढ़ रहा है, और एक दिन में 50 पेजेस ही पढ़ रहे हैं, बट आप रुकिए मत, उससे कंपेयर मत करिए, आप अपना करते जाइए। एक टाइम आएगा जब आप उससे भी आगे निकल सकते हैं। और in case you find this lesson useful, please feel free to rate, review and recommend this course and share it with anyone who you think might need it. Have a great day.